हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक एंड इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा अबाउट मोनो, हाइब्रिड, क्रॉस। मोनो मतलब वन, हाइब्रिड हमने देखा क्या होता है और हमने देखा क्रॉस पॉलिनेशन। हमने देखा किस तरह से मेंडल ने लिया P1 जनरेशन और उसमें मियोसिस करके बनाया गैमेट और फिर आया F1 जनरेशन, फिर F1 को ही पेरेंट्स बना दिया ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज P2 जनरेशन। और फिर हमने वापस से किया मियोसिस, जहां पे हमने देखा एक इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने देखा दैट कैपिटल टी स्मॉल टी भले ही साथ में थे बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये क्या हो गए थे, सेपरेट। मतलब गैमेट्स आर प्योर फॉर देयर कैरेक्टर। कभी भी एक गैमेट में कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब दो कैरेक्टर के जीन साथ में नहीं होंगे। और फिर हमने देखा F2 जनरेशन, जहां हमने निकाला फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। शुड वी गो अहेड, लेट अस सी। अब अगर तुम मेंडल होते तो क्या यही रुक जाते? क्या करते तुम? मेंडल ने सोचा अगर टॉल और ड्वार्फ के बच्चे टॉल है तो क्यों ना मैं दो कैरेक्टर्स लेकर देखूं। अगर मैं दो कैरेक्टर्स लेता हूं तो क्या ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं? क्या मुझे यही रिजल्ट्स मिलेंगे? एंड दैट इज हाउ मेंडल डिसाइडेड टू टेक टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो लेट अस स्टार्ट विद डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, आई एम गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर दिस। लेट अस सी, एंड तुम्हें बहुत सारा काम भी मिलने वाला है आज। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इमेजिन मैं तुम्हारे सामने एक वटाना दे दूं, तुम्हारे हाथ में एक वटाना दे दूं, तो तुम्हें उस वटाने का क्या क्या दिखेगा? तुम्हें उस वटाने का शेप दिखेगा और तुम्हें उस वटाने का क्या दिखेगा? कलर दिखेगा। अभी वटाने का कलर और शेप क्या है? लेट अस सी। वटाने का शेप क्या हो सकता है? या तो वटाना होगा राउंड, या तो वटाना होगा रिंकल, याद है हमने पढ़ा था। अच्छा, व्हाट इज द कलर? या तो होगा वटाना येलो, या तो होगा वटाना ग्रीन। इतना समझ में आया? अब राउंड के लिए हम क्या जीन्स लिखेंगे? कौन है डोमिनेंट? राउंड है डोमिनेंट। तो बोलो राउंड के लिए क्या लिखेंगे फटाफट? राउंड के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और रिंकल के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल आर। अच्छा बोलो येलो और ग्रीन में कौन डोमिनेंट है? कलर ऑफ द सीड के लिए येलो डोमिनेंट है, तो येलो के लिए आएगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए आएगा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब जस्ट पे अटेंशन। क्या तुम्हारे पास जो वटाना है वो राउंड वटाना येलो हो सकता है? हाँ। क्या वो राउंड वटाना ग्रीन भी हो सकता है? हाँ। पर राउंड वटाना रिंकल्ड नहीं हो सकता, राइट? अच्छा, सिमिलरली क्या वो रिंकल्ड वटाना येलो हो सकता है? हाँ। क्या वो रिंकल्ड वटाना ग्रीन हो सकता है? हाँ। तो हमें क्या कॉम्बिनेशंस मिले? फटाफट बोलो। हमें मिले कॉम्बिनेशन राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो एंड रिंकल ग्रीन। सुपर्ब। अगर तुमने ये चारों बना लिए तो भैया बहुत आगे बढ़ोगे तुम। ओके, नाउ राउंड और येलो में, राउंड और येलो का जीनोटाइप बोलो, क्या लिखोगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो। अरे दोनों कैपिटल कैसे हुआ? याद रखो, जब हम बात कर रहे हैं राउंड की, तो राउंड भी एक डोमिनेंट ट्रेट है और येलो भी एक डोमिनेंट ट्रेट है। समझ में आया? इसलिए इन दोनों के सिंबल्स कैपिटल होंगे। अच्छा, राउंड और ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे बोलो? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। समझे? क्योंकि ग्रीन है रिसेसिव। रिंकल येलो तो बाय नाउ तुमने लिख लिया होगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, रिंकल ग्रीन, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इतना समझ में आया? अब अगर मैं तुम्हें कोई भी जीनोटाइप लिखने बोलूं तो क्या तुम लिख पाओगे? कॉमन सेंस लगा पाओगे? चलो फटाफट बोलो। अगर टॉल और एक्सियल लिखना है मुझे तो क्या लिखूं? टॉल, एक्सियल। बोलो टॉल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? डोमिनेंट है ना, तो क्या लिखोगे? कैपिटल टी। और एक्सियल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? डोमिनेंट, तो क्या लिखोगे? कैपिटल ए। वन मोर, फटाफट देखते हैं। मैं ले रही हूं शेप ऑफ द सीड दैट इज राउंड, और मैं ले रही हूं राउंड एंड टर्मिनल। चलो लेकर देखते हैं। टर्मिनल इज योर फ्लावर,
राउंड सीड, राउंड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर. टर्मिनल इज द पोजीशन ऑफ द फ्लावर व्हिच इज डोमिनेंट या रिसेसिव, रिसेसिव ट्रेट. तो भैया क्या लिखेंगे, एक्सियल के लिए कैपिटल ए, तो टर्मिनल के लिए स्मॉल ए, स्मॉल ए. याद रखो बोर्ड तुम्हें वही एग्जाम्पल नहीं देने वाला है जो बुक में दिया है, तो तुम्हें ये खुद बनाना आना चाहिए. प्लस नीट के लिए ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें आ गया जीनोटाइप लिखना, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, अब इनमें से इफ यू सी दिस, तो कौन है जिसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, राउंड येलो, और कौन है जिसमें दोनों रेसेसिव है, रिंकल ग्रीन. तो एक काम करते हैं, इनको बना देते हैं पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन. लेट अस क्विकली डू दिस. ओके, हमें पता है मेंडल ने लिए कौन कौन से सीड्स, मेंडल ने लिए राउंड येलो सीड्स और मेंडल ने लिए रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. अब ये राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन में मेंडल क्या करवाने वाला है, क्रॉस पॉलिनेशन. अब ये है हमारे, हमें पता है क्या है, ये हमारे पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन. विच जनरेशन, P1 जनरेशन. फटाफट बोलो, राउंड येलो का जीनोटाइप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. अब बनाते हैं इनके गैमेट्स बाय मियोसिस. यहां जरा दिमाग लगाओ. अच्छा, टेल मी, जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, सोचो सोचो. कैपिटल आर कैपिटल वाई के जब गैमेट्स बनेंगे तो दो ऑप्शन है. या तो बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, या तो बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई. अब फटाफट वोट दो और मुझे बताओ क्या बनना चाहिए, ये वाला या ये वाला, क्या होना चाहिए. सोचो सोचो, क्या होना चाहिए, किस तरह से गैमेट बनना चाहिए. I think ये वाला is something that comes to our mind easily. But do you realize that अगर ऐसे गैमेट बने तो ये वाले गैमेट में सिर्फ शेप ऑफ द सीड के कैरेक्टर्स है, भाई कलर तो बनेगा ही नहीं. और इसमें कलर के कैरेक्टर्स है, शेप नहीं बनेंगे. डू यू रियलाइज गैमेट में सारे कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. थोड़े देर पहले ही हमने देखा था दैट मियोसिस में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट. इसके जैसा ये सेग्रीगेट, इसके जैसा ये सेग्रीगेट, राइट. तो मतलब जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, याद है एक गैमेट में एक कैरेक्टर का एक ही एलील आता है, तो क्या होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई. क्यों, क्योंकि इसमें शेप कैरेक्टर दोनों का रिप्रेजेंटेशन है. गेटिंग माई पॉइंट. सो नाउ टेल मी, मियोसिस के बाद क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई. और यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके, नाउ अब करते हैं इनका फर्टिलाइजेशन कैरेंगे तो बनेगा हमारा पहला जनरेशन, दैट इज फीलियल जनरेशन, फर्स्ट F1 जनरेशन. अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, सपोज दिस इज अ मेल प्लांट, एंड स्मॉल वाई सपोज दिस इज द फीमेल प्लांट. तो ये बन गए भाई हमारे मेल गैमेट जो पोलन में है, और ये बन गए हमारे फीमेल गैमेट जो ओव्यूल में है. क्या मेल करेगा रिप्रोडक्शन, इलीगल. फीमेल नहीं, तो किसका फ्यूजन होगा, मेल गैमेट का फ्यूजन होगा फीमेल गैमेट से. अब क्या बनेगा, देखो वैसे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना. बट हम इसको लिखते वक्त कन्वेंशन के लिए, मतलब एक रूल के लिए, हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. डू यू सी, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है. अब टेल मी ये कैसा दिखेगा, राउंड और येलो. क्यों राउंड और येलो, क्योंकि राउंड और येलो दोनों ही क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स. ओके, अब फटाफट कर लेते हैं बाकी का भी. ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो. ये मेल गैमेट इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो. ये इसके साथ मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. चलो बोलते चलो और करते चलो. और ये इसके साथ फटाफट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. फटाफट ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो. बट ये कैसा है, प्योर, क्योंकि एक कैरेक्टर के दोनों एलील सेम है. तो भाई ये कैसा था, होमो
जाइगस राउंड एंड येलो। याद रखो हम हमेशा P1 जनरेशन लेते हैं होमोजाइगस, और ये जो बना ये भी राउंड एंड येलो है, बट ये कैसा है? ये है भाई हाइब्रिड राउंड एंड येलो। चलो हमें बहुत कुछ याद है हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। अब आता है बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसमें ग्रीन और रिंकल के अलील्स तो है बट दिख नहीं रहे, तो क्या करेंगे? तुम होंगे मेंडल तो क्या करोगे? इस F1 को बना देंगे पेरेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज P2 जनरेशन। अब जब P2 जनरेशन बनाओगे तो P2 के पेरेंट्स है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, एंड बाय डिफॉल्ट हमें पता है इसमें हमें क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन, याद है ना हमें। अब चलते हैं और बनाते हैं गमीट। वापस से बोलोगे मैम अब तक तो हम सीख चुके हैं, अभी क्या टेंशन है, बना लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, पर थोड़ा सा लोचा है भाई। लेट अस सी हाउ टू डू दिस नाउ। सोचो और बताओ कि इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स बनेंगे। अच्छा, कैन आई से दैट इसमें बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। डू यू रियलाइज ये कॉम्बिनेशन फटाफट हमारे दिमाग में आया, क्यों? क्योंकि हमने इनको देखा था P1 जनरेशन में। बट क्या इतने ही टाइप के गैमेट बनेंगे? नहीं। ओके, क्या बनेगा? क्या कैपिटल R स्मॉल y के साथ जा सकता है, और क्या स्मॉल r कैपिटल Y के साथ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। याद रखो हमने जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा तो हमने पढ़ा दैट एक कैरेक्टर के दोनों अलील साथ में जा सकते नहीं है, मतलब किसी भी गैमेट में कैपिटल R स्मॉल r साथ में नहीं जाएगा। बट हमने कहीं पढ़ा क्या कि कैपिटल R के साथ स्मॉल y नहीं जा पाएगा? ऐसा तो नहीं है। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। यहाँ देखो ध्यान से, ये है शेप कलर शेप कलर शेप कलर शेप कलर। Are you able to understand? Can I say that during this gamete formation, these are the possible combinations, and why so? Because all these genes can move independent of each other. इस लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि भाई ऑल दीज जीन्स आर मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके, एंड दैट इज द रीजन कैपिटल R के साथ कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, और कैपिटल R के साथ स्मॉल y का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो हमें कितनी टाइप के गैमेट्स मिले यहाँ पे? 4। इतना समझ में आया? चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे ये रिप्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पे बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पे भी सेम बनेगा। नाउ डू यू रियलाइज कैपिटल R कैपिटल Y मतलब राउंड एंड येलो, स्मॉल r स्मॉल y मतलब wrinkled and green. Can you see that these are the combinations that we use in the P1 generation? So these are nothing but P1 combination के gametes. इतना समझ में आया? But capital R small y मतलब round and green, and small r capital Y मतलब wrinkled और yellow. हमने कभी राउंड ग्रीन और wrinkled yellow पेरेंट्स लिए ही नहीं, बट फिर इस कॉम्बिनेशन में क्यों गैमेट्स बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? बिकॉज क्या हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये जो बन रहे हैं दीज आर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। फटाफट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मम्मी के बाल है स्ट्रेट और काले, और पापा के बाल है कर्ली और ब्राउन। तो बच्चों के बाल स्ट्रेट काले, कर्ली ब्राउन, और क्या हो सकता है? स्ट्रेट ब्राउन भी तो हो सकता है और कर्ली काले भी तो हो सकते हैं। क्यों हो सकता है? बिकॉज देयर इज न्यू कॉम्बिनेशन, एंड ये न्यू कॉम्बिनेशंस क्या जनरेट कर रही है? वैरायटी। याद है हमने देखा था दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी वैरायटी बनती है। व्हाई? दिस इज द रीजन न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म। व्हाई न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म? बिकॉज देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द genes here.
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस सी। अब हमने देख लिया कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन के क्या है, गमीट्स है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहती हूँ। ओके, डू यू रियलाइज, ये यहाँ पे फिलहाल छोड़ दो। ओके, डू यू रियलाइज जब कैपिटल आर था तो इसके गैमेट्स बने थे कैपिटल आर। ओके, कितने टाइप के गैमेट्स बने थे? ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। तुम बोलोगे मैम दो गैमेट है, दो गैमेट नहीं है, दो वन टाइप ऑफ गैमेट है। कैपिटल आर स्मॉल आर था तो कितने बने बोलो? कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट? कितने टाइप के गैमेट बने? दो टाइप के, दो अलग अलग टाइप के गैमेट बने, राइट? यहीं पे जब आया कैपिटल आर कैपिटल वाई तो कितने टाइप के गैमेट बने? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अरे भाई देखो ध्यान से, दो टाइप के नहीं बने, एक ही टाइप के गैमेट बने। पर अच्छा, अगर मैं लूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बोलो? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। कहना इसे अगेन दो टाइप के गैमेट बने। और जब मैंने लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो मुझे मिले कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप के गैमेट। अब इसमें नंबर या टाइप ऑफ गैमेट्स किस चीज पर डिपेंडेंट है? इफ यू रियलाइज यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है वो कैसे है? होमोजाइगस। बट यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बने क्योंकि हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे भी दो टाइप के कैरेक्टर्स बने क्योंकि हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे चार टाइप के गैमेट्स बने, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स हेट्रोजाइगस है। मतलब मैं जितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स या जितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील्स बढ़ाती जाऊंगी उतने ज्यादा वैरायटी के गैमेट्स बनेंगे। आर यू विथ मी? एंड दिस वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। याद रखो, द फॉर्मूला इज 2 to the power n। अब यहाँ पे याद रखो, इन दिस केस देयर इज नो हेटेरोजाइगस कैरेक्टर, तो n इज नथिंग बट हेटेरोजाइगस कैरेक्टर। 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगेन कितना हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है? नो हेटेरोजाइगस कैरेक्टर, तो 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। यहाँ पे कितना हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है? 1, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। डालते जाओ हेटेरोजाइगस कैरेक्टर एंड यू विल कीप ऑन सीइंग दैट द नंबर ऑफ गैमेट्स विल इंक्रीज। फटाफट इसका आंसर दो। इसका सपोज ये कुछ है, कोई तो है, इसके कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? 1 2 3 4 नंबर लगाओ, बोली लगाओ, बोलो क्या बनेंगे? अरे बस ये देखो हेटेरोजाइगस कैरेक्टर कितना है, कितना हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है? एक भी नहीं है, तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा ना, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल आर। इधर भी सेम वही होने वाला है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बट अब अगर मैंने इसमें एक को चेंज कर दिया, कैपिटल आर के साथ डाल दिया स्मॉल आर, तो डू यू रियलाइज अब दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक में रहेगा कैपिटल आर तो दूसरे में रहेगा स्मॉल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है तुम्हारे एंट्रेंसेस में भी कि तुम्हें कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे अगर ये जीनोटाइप दिया रहा। अब इसके बाद जो करना है उसमें मुझे तुम्हारी काफी मदद लगने वाली है। ओके, लेट अस सी हम क्या करेंगे। हमने किया है डाई हाइब्रिड क्रॉस और हमें बनाना है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बनाने के लिए हमारे पास पेरेंट्स है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसके फटाफट हमने अभी गैमेट्स बनाए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब लेट अस ड्रॉ द पुन्नेट स्क्वायर। अभी पुन्नेट, एक्चुअली पुन्नेट मैंने तुम्हें बताया नहीं, पुन्नेट एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने मेंडल के रिजल्ट्स को लिखने में उसकी मदद की विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। ओके, अब पुन्नेट स्क्वायर बनाना है तो बना लेते हैं एक बड़ा सा स्क्वायर। ये जो हमारा बड़ा सा स्क्वायर है इसमें हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं? सबसे पहले तो हम नोटबुक वाला कॉलम बना लेंगे भाई। ये है हमारा मेल गैमेट और ये हमारा फीमेल गैमेट। अच्छा, कितने मेल गैमेट है? 4, तो कितने? 1 2 3 4। कितने फीमेल गैमेट्स है? फटाफट 1 2 3 4। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी ऑर्डर में लिखोगे क्योंकि मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाली हूँ इसके रेशियोज याद रखने के लिए। ओके, अच्छा अब फटाफट तुम भी मेरे साथ बनाना शुरू करो, फटाफट नोटबुक में बना दो ये चार्ट, क्योंकि हम देखेंगे इसको कैसे बढ़ाना है आगे। शुड वी गो अहेड? लेट अस सी। यहाँ क्या आएगा बोलो? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैसा दिखेगा? राउंड एंड येलो। क्यों राउंड एंड येलो? क्योंकि दोनों राउंड और येलो के डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है। फटाफट यहाँ क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या दिखेगा? राउंड एंड येलो। बढ़ते जाओ, यहाँ क्या दिखेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगेन राउंड एंड येलो। तुम बोलोगे मैम सब राउंड एंड येलो ही दिखने वाले हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स ज्यादा दिखेंगे भाई, क्योंकि वो तो डोमिनेंट ट्रेट्स है। देखते हैं आगे, चलो 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 फटाफट। ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगेन राउंड एंड येलो। अब देखते हैं, ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई। बोलो फटाफट क्या दिखेगा? ये दिखेगा राउंड एंड ग्रीन। क्यों ग्रीन? क्योंकि कैपिटल वाई इज एब्सेंट। यहाँ देखते हैं क्या दिखेगा। यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन। भरते चलो फटाफट। यह है कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो। यह है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखते चलो, सब आर और येलो ही लगेगा तुम्हें, आर और वाई ही लगेगा, बट देन देयर इज अ डिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ आ गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। बोलो भैया क्या दिखेगा? ये दिखेगा रिंकल एंड येलो। इसका बाजू वाला भी देखो तो ये भी ऐसे ही दिखेगा, रिंकल्ड एंड येलो। चलो देखते हैं, यहाँ पे राउंड एंड येलो। चलो मिल गया तुम्हें। ये वाला क्या वापस से रहेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओह सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्या दिखेगा? राउंड एंड ग्रीन। ये दिखेगा तुम्हें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या दिखेगा? रिंकल्ड एंड येलो। और यहाँ दिखेगा तुम्हें स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या दिखेगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन। 16 बच्चे पैदा किए, 16 बच्चों का इतना सारा जीनोटाइप। लेट अस सी फेनोटाइप। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जितने भी ब्लू कलर में लिखे हैं वो सबके सब राउंड एंड येलो है। तो फटाफट बोलो हमें राउंड एंड येलो कितने मिले? हमें राउंड एंड येलो मिले, गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड एंड येलो। अच्छा अब देखते हैं हमें कितने राउंड एंड ग्रीन मिले। राउंड एंड ग्रीन हमने ब्लैक में लिखा था, देखो 1 2 3, तो कितने राउंड एंड ग्रीन? 3। अच्छा अब देखो राउंड रिंकल्ड एंड येलो कितने मिले? रिंकल्ड एंड येलो हमने लिखा था रेड में, तो हमें रिंकल्ड एंड येलो मिले हैं अगेन 1 2 3। और हमें कितने रिंकल्ड एंड ग्रीन मिले? हमें रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला है सिर्फ 1। अब ये क्या है? सब दिखता है ना, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, मतलब ये क्या है? फिनोटाइप या जीनोटाइप? ये है हमारा फिनोटाइप और इसको हम बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। So what is the phenotypic ratio of a dihybrid cross? फटाफट 9:3:3:1 बोलो। 9:3:3:1। इतना ही लर्न करके हो जाएगा क्या? नहीं, ये भी याद रखना है ना भैया, 9 कौन है? 9 वो है जहां दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट है। फिर 3 कौन है? 3 वो है जहां पे एक डोमिनेंट है तो देखो दूसरा रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है तो देखो दूसरा रेसेसिव है। और 1 कौन है? जिसमें दोनों ट्रेट्स क्या है? रेसेसिव। तो अगर तुम्हें दिया जाए कि ये जीनोटाइप है, इसके कितने, मतलब इसका कितने फिनोटाइप्स दिखेंगे, तो जस्ट रिमेंबर वी नीड टू यूज द रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। वी नीड टू सी कि दोनों डोमिनेंट है तो मैक्सिमम, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव तो 3 और दोनों रेसेसिव तो 1। अच्छा ये तो हासिल कर लिया, पर अभी भी क्या बाकी है? जीनोटाइपिक रेशियो। सभी तो RRYY है, कैसे निकालेंगे जीनोटाइपिक रेशियो? फटाफट एक ट्रिक दिखते हैं। ओके, अगर हम इसे बैठ कर देखें ना तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना है?
पूरे चार्ट में एक बार आता है। अगर देखो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है, देखो तो देखो पूरे चार्ट में 2 आता है। ऐसे बैठ के करते बैठोगे क्या? नहीं। तो एक सिंपल ट्रिक देखो, ओके। रेशियो पहले याद रख लेते हैं। हमारे पूरे इसमें याद रखो एक जीनोटाइप है जो आएगा 4 बार, कुछ जीनोटाइप है जो आएंगे 2-2 बार, और कुछ जीनोटाइप है जो आएंगे 1-1 बार। तो पहले तो ये लर्न करते हैं, 1 बार 4, 4 बार 2 और 4 बार 1। अब कौन है जो 4 बार आता है? फटाफट देखते हैं। देखो ये वाला जो है ना, ऐसा डायगोनली जाओ, ये कितनी बार आता है? 4 बार। कौन आ रहा है 4 बार? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा, क्यों? बिकॉज इट इज हाइब्रिड फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। अब देखते हैं कौन आ रहा है 1-1 बार। तो ये डायगोनल को जरा अपोजिट लेकर जाओ, तो ये आ रहा है 1-1 बार। देखो इसमें होमोजाइगस 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 होमोजाइगस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कैन आई से दैट होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, इसलिए सबसे कम आएंगे। तो ये आ रहा है 1-1 बार। फिर कौन आ रहा है 2-2 बार? देखो ये और ये 2 बार आया, ये और ये देखो 2 बार आया, ये और ये देखो 2 बार आया, ये और ये देखो 2 बार आया। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये वाला 4 बार, डायगोनली अपोजिट 1-1 बार, और बाकी जो भी है वो 2-2 बार। मतलब ये 2 बार, देखो वापस से डायगोनली जा रहा है, राइट? ये 2 बार और ये 2 बार। इतना समझ में आया? एंड दिस इज हाउ वी कैन इजीली डिराइव द डाइहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना? 1 बार 4, 4 बार 2 और 4 बार 1। मतलब एक जीनोटाइप आएगा 4 बार, 4 जीनोटाइप्स आएंगे 2-2 बार, और 4 जीनोटाइप्स आएंगे 1-1 बार। दैट इज आवर डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या हम और क्रॉस करके देख सकते हैं? यस, वी कैन डू इट फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। ट्राई हाइब्रिड की जरा कोशिश मत करना।